हेलो बच्चों। स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था। अब हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो कंडीशंस का मतलब है कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए कि हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया और कॉनकेव मिरर में एक पैरेलल रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो हमारे स्फेरिकल मिरर से टकरा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ये पहली कंडीशन है। तो यही चीज़ अगर हम कॉन्वेक्स में बनाएं, तो ये हमारा हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसा जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फोकस से पास होता हुआ लगेगा। एक्चुअल में पास नहीं होता है, वर्चुअली पास होता है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है और लाइट जो है वो फोकस से निकल रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब लाइट की रे है वो फोकस से आ रही है और हमारे कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अगर हम यही चीज़ कॉन्वेक्स के लिए बनाएं, तो अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर वो फोकस की लाइन में है तो वो पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कंडीशंस आपको लर्न करनी है। थर्ड कंडीशन है फॉर द कॉनकेव मिरर कि अगर कोई लाइट रे, देखिए ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास हो रही है और हमारे मिरर से टकरा रही है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए बैक हो जाती है। मतलब ये बाउंस बैक होती है विथ रिट्रेसिंग इट्स पाथ। तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा निकल जाएगी। यही चीज़ अगर हम कॉन्वेक्स के लिए बनाएं, तो कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इधर होता है। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगती है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए बाउंस हो जाएगी। फोर्थ, मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये जो पॉइंट होता है ये पोल होता है। तो अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली पोल पे टकरा रही है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है और जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। यही चीज़ अगर हम कॉन्वेक्स के लिए बनाएं, तो ये हमारा पोल है। पोल पे अगर कोई लाइट टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अलग अलग केसेस में, किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। इमेज जो होती है वो दो तरह की होती है।
रियल, वर्चुअल। पहले इसको हम समझेंगे रियल और वर्चुअल क्या होता है। व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ वर्चुअल। अगर अगर किसी मिरर के सामने, जैसे मिरर जो है वो ऐसा रखा है, मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है और उसी साइड में इमेज बन रही है, तो वो कहलाएगा रियल इमेज। और रियल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, मतलब उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे देखी जा सकती है। मतलब मिरर के सामने अगर अपना हाथ भी लगा देंगे तो हाथ पे आपको इमेज दिखाई देगी। वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर के बैक साइड बनती है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होगा उस साइड नहीं बनेगी, उसके अपोजिट साइड में बनेगी। ठीक है, तो जो बैक साइड बनता है वो मिरर के पीछे है, जो कि हमको कहीं भी दिखाई नहीं देगा और वो सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर दिखेगा। मतलब हम उसको किसी भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ आते हैं साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस का मतलब ये है कि हम अगर कोई भी मिरर लेते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा ये हम सोचेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। मिरर कैसा भी रखा हो, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसके लेफ्ट में रखेंगे, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो भी इसके लेफ्ट में रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डिस्टेंस होती है वो पोल से मेजर की जाती है। डिस्टेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस होगी वो हम पोल से कैलकुलेट करेंगे, मतलब पोल से ही सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन से हम सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वैसे ही यहाँ भी होता है, पोल से मेजर करते हैं। अगर हम पोल के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, टू द लेफ्ट ऑफ पोल, तो जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर हम डिस्टेंस को टू द राइट ऑफ पोल मेजर कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो है कुछ लैंग्वेज में लिखा रहता है जो उस बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो अगर पोल से डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट में तो सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर की जाएगी। अगर पोल से राइट में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव मेजर की जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है तो पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है कोई भी डिस्टेंस तो नेगेटिव में मेजर किया जाएगा। अब इसको फिगर में अच्छे से समझ लीजिए। पोल से डिस्टेंस नेगेटिव में मतलब हम लेफ्ट में जाके कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है, इसका मतलब वो हमेशा नेगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल के राइट साइड में तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव में लिया जाएगा, मतलब उसका साइन पॉजिटिव लगाएंगे। अगर कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जा रहा है, इधर हो या फिर इधर हो, कहीं भी हो, तो वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इधर या फिर इधर कहीं भी, वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस थी। इन कंडीशंस के बाद हम इसमें अलग अलग इमेज फॉर्मेशन करेंगे फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर ऑल्सो। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।